वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमेट सिटीज़ की। यानी प्राइमेट सिटी क्या होती है किसी भी कंट्री की, उसके प्राइमेट सिटी के एडवांटेजेस क्या है, प्राइमेट सिटी बनती क्यों है, प्राइमेट सिटी के डिसएडवांटेजेस क्या है, इन सब विषयों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा सेटलमेंट ज्योग्राफी का 3rd लेक्चर है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राइमेट सिटी होती क्या है। द लार्जेस्ट city within a nation which dominates the country not solely in size, being more than twice as large as the second city but also in terms of influence। यानी कि किसी भी देश की वो सिटी जो केवल साइज़ यानी पॉपुलेशन साइज़ में बड़ी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में किस में बड़ी है, इन्फ्लुएंस में बड़ी है। यानी उस सिटी का क्या है, अपने आप में प्रभुत्व भी और सिटीज़ की अपेक्षा ज़्यादा है। वहाँ पर अन्य जो चीज़ें हैं पॉपुलेशन के अलावा, वो सब चीज़ें भी वहाँ पर क्या हैं, ज़्यादा संपन्न हैं। यानी उसकी संपन्नता अन्य सिटीज़ की अपेक्षा ज़्यादा है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो 1939 के अंदर किसने दी थी, मार्क जेफरसन ने एक डेफिनेशन दी। उसके अनुसार क्या होगा, द प्राइमेट सिटी इज़ कॉमनली एट लीस्ट ट्वाइस एज लार्ज एज द नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी एंड मोर देन ट्वाइस एज सिग्निफिकेंट। यानी कि प्राइमेट सिटी वो सिटी होगी जो उसके बाद की जो दूसरी सिटी है, यानी कि किसी भी देश की एक टॉप सिटी, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो सिटी आती है, प्राइमेट सिटी जो होगी वो क्या होगी, सेकंड नंबर सिटी से क्या होगी, ट्वाइस इन साइज तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ में उसकी सिग्निफिकेंसी भी क्या होगी, ट्वाइस होगी। यानी कि उस सिटी का महत्व जो है उस देश के लिए क्या होगा, अन्य सबसे दोगुना होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद में एक प्राइमेट सिटी is a major city that works as the financial, political and population center of a country and is not rivaled in any of these aspects by another city of the country। एक प्राइमेट सिटी जो ऊपर वाली डेफिनेशन है उसको ही ज़्यादा इलेबोरेट करता है ये बात कि वो सिटी जो क्या है, किसके तौर पे काम करती है, एक फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड पॉपुलेशन सेंटर के तौर पे। यानी कि वहाँ पर फाइनेंशियल वर्क ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिक्स का वो एक हब है, और उसके बाद में पॉपुलेशन सेंटर भी है कंट्री का, और उसका मुकाबला उस देश की कोई अन्य सिटी इतना नहीं कर पाती, इसलिए वो क्या एक प्राइमेट सिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्रांस की पेरिस हो गया, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी जैसे लंदन हो गया, ये जो चीज़ें, ये जो सिटीज़ हैं, क्या ये उन कंट्रीज़ की प्राइमेट सिटीज़ हैं। उसके बाद में आता है प्राइमेसी कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ए कंट्री, शॉर्ट हिस्ट्री, अर्बनाइजेशन, सिंपल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि कोई भी कंट्री स्मॉल है, उसकी हिस्ट्री ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, अर्बनाइजेशन उस कंट्री के अंदर ज़्यादा हो गया है, और उसके अंदर जो आर्थिक और राजनीतिक जो ढांचा है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, सिंपल तरीके का है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। यानी जो इकोनॉमी का झुकाव है, मेनली कह सकते हैं हम, वो किसकी तरफ है, एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, एक प्राइमेसी के इन सब का प्रोडक्ट हो सकती है, ये नहीं होगी, कंफर्म नहीं है, यानी कि हो सकती है, ऐसा माना गया है। कुछ अपवाद हो सकते हैं इसके, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर यही बात साबित होती है। उसके बाद में द डिग्री ऑफ प्राइमेट सिटी रेफर्स डोमिनेंस ऑफ प्राइमेट सिटी ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसमें क्या हो गया कि जो प्राइमेट सिटी का क्या दिखाती है कि और कंट्री के जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर उसका एक का डोमिनेंस यानी प्रभुत्व ज़्यादा स्थापित होता है, वो उसको प्रभुत्व को शो करती है। उसके बाद में आता है एक प्राइमेसी किसी भी कंट्री की किस चीज़ का रिजल्ट होती है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट। यानी कि उस कंट्री ने क्या नहीं की, प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट नहीं की, एक सिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया और बाकी देश को, बाकी जो सिटीज़ हैं उनको इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया, इसलिए उस देश के अंदर ये सिचुएशन बनी कि प्राइमेट सिटी का निर्माण हुआ। उसके बाद में आता है प्राइमेट सिटी आर ऑफन बट नॉट ऑलवेज द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। प्राइमेट सिटीज़ मोस्टली क्या होती है, जो भी देश होता है उसकी कैपिटल होती है। हर केस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, ऐसा ही होता है कि वो कैपिटल सिटी हो। जैसे फ्रांस की पेरिस है, यूके का हो गया लंदन, थाईलैंड का बैंकॉक हो गया। मोस्टली इन केसेस
क्या होती है, कैपिटल सिटी होती है। उसके बाद में आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री की प्राइमेसी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है साइज ऑफ द कंट्री। पिछली वीडियो के अंदर जो हमने पिछले पेज के अंदर जो हमने देखा कि प्राइमेसी कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कंट्री, शॉर्ट हिस्ट्री, अर्बनाइजेशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या हो सकती हैं, वो फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी भी कंट्री की प्राइमेसी को प्रभावित करते हैं। सेम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। साइज ऑफ कंट्री यानी कि कंट्री का साइज़ क्या है। बड़ी कंट्री होगी तो प्राइमेट सिटी बनना के चांसेस कम हैं, लेकिन स्मॉल साइज कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, एक सिटी की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा हो जाता है और वो प्राइमेट सिटी बन जाती है। उसके बाद कॉलोनियल हिस्ट्री। कॉलोनियल हिस्ट्री यानी कि उपनिवेश का इतिहास अगर किसी कंट्री का रहा है, ऐसा ये भी एक फैक्टर माना जाता है कि अगर कोई कंट्री उपनिवेश रही है, चाहे वो फ्रांस का रही हो, ब्रिटेन का रही हो, किसी का भी रही हो, चाहे वो खुद उपनिवेशक हो, तो उनका भी एक कारण होता है प्राइमेसी को बढ़ावा देने में। उसके बाद में आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री की इकोनॉमी का मेनली क्या होता है, झुकाव एक्सपोर्ट की तरफ हो। उसके बाद में आता है सिंपल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी देश का जो राजनीतिक और आर्थिक ढांचा है वो क्या है, सिंपल है, बिल्कुल सरल है। उसके बाद में आता है ड्यूल इकोनॉमी, यानी कि वहाँ पर ड्यूल इकोनॉमी उस कंट्री के अंदर चलती हो। तो ये भी एक क्या कारण हो सकता है, किसी भी प्राइमेसी को इफेक्ट करने का एक फैक्टर हो सकता है। ड्यूल इकोनॉमी क्या होगी, यानी कि कोई भी कंट्री दो चीज़ों के ऊपर साइमल्टेनियसली क्या करती हो, काम करती हो। जैसे इंडिया करती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों के दोनों एक साथ में समान रूप से इनके ऊपर क्या होता है, काम होता है। उसके बाद में आता है फैक्टर्स इंक्रीजिंग दी प्राइमेसी। वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी भी प्राइमेसी को किसी भी कंट्री के अंदर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो मिलते जुलते फैक्टर्स होंगे, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हम इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा बदलाव करके। यानी कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर किसका विस्तार हो रहा हो, कॉलोनियलिज्म का विस्तार हो रहा हो, यानी जहाँ पर अब भी उपनिवेश बढ़ रहा हो, वो कंट्रीज़ क्या हो सकती हैं, इंक्रीज करेंगे प्राइमेसी को। उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो, तो जहाँ से वो गवर्नमेंट चलेगी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी कैन से कि जैसे है नहीं इंडिया, लेकिन अगर आप मान के चलें कि दिल्ली जैसे कैपिटल है अपने इंडिया की, अगर अपनी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो, यानी कि केवल केंद्र सरकार के हाथ में संपूर्ण सत्ता हो, तो क्या होगा, दिल्ली का हब बनता जाएगा हर चीज़ का। तो दिल्ली क्या होगी, धीरे धीरे प्राइवेट सिटी के तौर पे डेवलप हो जाएगी। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, तो इस वजह से यहाँ पर प्राइवेट सिटी डेवलप नहीं हो पाई। उसके बाद में आगे इकोनॉमिक फैक्टर, कुछ आर्थिक कारण भी रहते हैं कि जहाँ पर मेन ज़्यादा कोई भी कंट्री एक क्षेत्र को आर्थिक बढ़ावा देती है, तो उस वजह से वो प्राइमेसी इंक्रीज होती है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन, यानी कि किसी भी एक क्षेत्र के अंदर उद्योगों का बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, संगठित हो जाना, बहुत ज़्यादा उद्योग एक स्थान के ऊपर एक लगें, तो उस वजह से क्या हो जाता है, प्राइमेसी बढ़ती है। रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी कि चार तरह का माइग्रेशन में मोस्टली होता है, तो उसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है, यानी कि ग्रामीण से नगरों की तरफ लोगों का आना, शहरों की तरफ आना, किस चीज़ को बढ़ावा देता है, प्राइमेसी को बढ़ावा देता है। वो मोस्टली लोग क्या करते हैं, रूरल एरियाज से उस प्राइमेट सिटी की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, वहाँ आकर बस जाते हैं। उसके बाद में आता है प्राइमेट सिटी के फ़ायदे और क्या है, नुकसान क्या क्या हैं। कोई भी चीज़ होती है उसके दोनों चीज़ें होती हैं, उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। उसी प्रकार से प्राइमेट सिटीज़ के भी क्या हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। तो सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन फॉर बिजनेस, सर्विसेज एंड पीपल, यानी कि ये एक मैग्नेट के तौर पे काम करती है, जहाँ पर कौन कौन आएगा, बिजनेस आएगा, सर्विसेज आएंगी और लोग आएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सिटी की तरफ आकर्षित होंगे, ज़्यादा वहाँ पर पीपल होंगे। उसके बाद में ज़्यादा बड़ी ज़्यादा बड़ी सिटी हो जाएगी, वहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा डेवलप होंगी और बिज़नेस भी उस एरिया के अंदर कंट्री ने क्या किया, डेवलप किया है। तो बिज़नेस की वजह से वहाँ पर सर्विसेज भी लोगों को मिलेंगी और सर्विसेज की मांग बढ़ेगी, तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा आएगी। उसके बाद में कैन अट्रैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, जो प्राइवेट सिटी है वो क्या कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकर्षित करती है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या सोचेंगी कि हम
इस सिटी के अंदर अपना प्लांट लगा सकते हैं, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो क्या करेगी, इंटरनेशनल ट्रेड को भी आकर्षित करेंगे। उसके बाद में सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, वहाँ पर क्या होगा, उस सिटी के अंदर सेंट्रलाइज्ड होगा सारा काम उस कंट्री का। उसके बाद में सेंट्रलाइज कैसे होगा, यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी, एक साथ में सेंट्रलाइज तरीके से क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद में एनहेंस फ्लो ऑफ आइडियाज़ अमंग लार्ज पॉपुलेशन, अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, कोई भी आइडिया लोगों के अंदर ट्रांसफ़र करना है, कोई भी बात को लोगों तक पहुँचाना है, तो क्या हो जाएगा, एक ही सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहने की वजह से किसी भी नए आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी होगा, एक ही सिटी के अंदर उसको लागू किया जा सकता है आसानी से, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर। उसके बाद में आता है एबिलिटी टू ऑफर हाई एंड गुड्स ड्यू टू इंक्रीज्ड थ्रेशोल्ड, यानी कि ये क्या करेगा, इसके अंदर योग्यता होगी क्या करने की, ऑफर हाई एंड गुड्स, यानी कि पूरा का पूरा जो फाइनल गुड्स क्या हो जाएंगे अपने को वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, वो उसके लिए क्या खोल देगा, द्वार खोल देगा, फाइनल गुड्स तैयार करने की उसके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद में आता है रिसोर्सेज सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होने लार्ज स्केल, रिसोर्सेज सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक साथ एक लार्ज स्केल के ऊपर एक ही सिटी के अंदर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, यानी संसाधन मिलेंगे, रोजगार भी होगा और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, एक ही सिटी का तीनों चीज़ें एक लार्ज स्केल के ऊपर एक सिटी में प्रोवाइड हो जाएंगी, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये कुछ क्या थे, फ़ायदे थे किसी भी प्राइमेट सिटी के। उसके बाद में नुकसान क्या क्या है प्राइमेट सिटीज़ के, तो सबसे पहले क्या होता है, अर्बन रूरल इनइक्वलिटीज़, यानी कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में क्या बढ़ जाता है, इससे भेदभाव बढ़ता है, अनइक्वलिटी आ जाती है। तो उसके बाद में आता है इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट, यानी कि शुरू में हमने जब कारण देखा उसके अंदर कारण क्या था, प्राइमेट सिटी बनने का, कोई भी देश क्या करता है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट करता है, उस वजह से क्या हो जाता है, प्राइमेट सिटीज़ बन जाती है। तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट करने की वजह से यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, वो संतुलित नहीं होगी, असंतुलित क्या हो जाएगा, विकास होगा। उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन दैट सिटी, एक ही सिटी के अंदर क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है, वो क्या होता है, हानिकारक होता है, वो सिक्योरिटी फैक्टर के लिए भी ज़्यादा ठीक नहीं होता। उसके बाद में ट्रैफिक कंजेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक सिटी के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों को सामान्य दिक्कत आएंगी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी। इंक्रीज इन लैंड वैल्यू रिजल्टिंग इन प्राइस राइज, क्या हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो लैंड वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और क्या होगा, इससे प्राइस राइज हो जाएगा, यानी कि भूमि की जो रेट है, ज़मीन के रेट हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके बाद में बिकम्स अ सेंटर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इतनी ज़्यादा किसी भी सिटी के अंदर आबादी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ेगी। बेरोज़गारी किसको बढ़ावा देती है, एक तो क्राइम बढ़ता है, ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे, उनको खाने को मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ क्राइम करेंगे, सोचेंगे किसी गलत तरीके से पैसा कमा लें, तो इससे क्या हो जाएगा, क्राइम बढ़ेगा। दूसरी बात में हैरेसमेंट बढ़ेगा, यानी कि वो इतने सारे लोग हैं तो जो कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज़ वाले हैं वो क्या सोचेंगे कि एक चीप लेबर उनको क्या हो जाए, प्रोवाइड हो जाए, तो उससे क्या होता है, जो लेबर होती है उसका शोषण होता है, भी इतने में काम करना है तो करो वरना और मिल जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हैरेसमेंट को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, लोगों के ऊपर शोषण बढ़ेगा इससे। ये कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान थे प्राइवेट सिटीज़ के। उसके बाद में आता है कि वो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर प्राइवेट सिटीज़ हैं। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, लंदन यहाँ पर एक प्राइवेट सिटी है जिसकी आबादी क्या है, 7 मिलियन है, किससे ज़्यादा है वो, बर्मिंघम यहाँ की क्या है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, उससे किसकी आबादी ज़्यादा है और उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, किसका, लंदन का। उसके बाद में आता है मैक्सिको, मैक्सिको के अंदर क्या है, मैक्सिको सिटी जो है वो 8.6 मिलियन उसकी क्या है, आबादी है, और दूसरी क्या है, ग्वाडलजारा, जिसकी आबादी 1.6 मिलियन है। आबादी इतनी ज़्यादा है तो इस वजह से इस सिटी का सिग्निफिकेंस भी क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद में आता है थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने भी जाते हैं, तो उसकी आबादी कितनी है, 7.5 मिलियन उसकी आबादी है। उसके बाद में सेकंड जो वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है वो है नंथाबुरी, तो वहाँ पर 4,18,000 लोग रहते हैं मात्र, और बैंकॉक के अंदर 7.5 मिलियन
पीपल रहते हैं, तो इतना ज़्यादा क्या है वाइड गैप बिटवीन द पॉपुलेशन। तो इस वजह से जो बैंकॉक है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का रिसोर्स डेवलपमेंट, ये चीज़ें भी क्या है ज़्यादा है। उसके बाद में कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर क्या नहीं है, प्राइमेट सिटी डेवलप नहीं हुई, उनके अंदर लैक ऑफ प्राइमेट सिटीज़ हैं। तो लैक ऑफ प्राइमेट सिटीज़ क्या है, उसका कारण क्या है मेनली कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिया के अंदर अगर देखें तो मुंबई की आबादी 1.848 करोड़ है, सॉरी 84 करोड़ थी, और सेकंड लार्जेस्ट सिटी के तौर पे देखें तो कोलकाता की आबादी 1,48,00,000 थी। तो इतना माइनर सा गैप इनके बीच में है कि प्राइमेट सिटी है, हम किसको कहेंगे क्या बनेगी, तो इस चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बाद में आता है यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पर क्या है 3 बड़ी सिटीज़ वो देखते हैं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो। तो न्यूयॉर्क की आबादी 21 मिलियन है, लॉस एंजल्स की 16 मिलियन, शिकागो की 9 मिलियन। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जितना अंतर हमने लंदन में और बर्मिंघम में देखा उतना ज़्यादा अंतर किस में नहीं है, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो में नहीं है। तो इस वजह से अमेरिका में भी क्या है लैक ऑफ प्राइमेट सिटी है। उसके बाद में कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में भी क्या है प्राइमेट सिटीज़ नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की प्राइमेट सिटी क्या होती है, प्राइमेट सिटी क्यों बनती है, प्राइमेट सिटी के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ में प्राइमेट सिटी हैं, किन में नहीं है। तो मोस्टली टॉपिक कवर हो गया है। इस वीडियो के अलावा कुछ ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है इस एक छोटे से टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रैंक साइज़ रूल की, 4th लेक्चर में रैंक साइज़ रूल। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।